वेलकम टू MLT अड्डा। तो फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वह है मानव शरीर से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सभी एग्जाम्स में आपको हेल्प करेंगी और सभी एग्जाम्स में बार बार आने वाले क्वेश्चंस का संग्रह लेके आया हूं फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो और देखते हैं आज का हमारा वीडियो का पहला क्वेश्चन है, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। तो रक्त को जो शुद्ध करने वाला अंग होता है वह किडनी होता है और किडनी जो होता है प्रतिदिन 180 लीटर छानता है जो 125 ml प्रति मिनट के हिसाब से चलता है। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। तो आंतरिक अंग जो सबसे बड़ा होता है वह लीवर होता है। और लीवर इसके अलावा अगर बाहर का अंग पूछा जाता है, सबसे बड़ा बाह्य अंग कौन सा होता है, तो आपका आंसर लंग्स होगा। लंग्स बोल रहा हूँ, त्वचा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे भारी अंग कौन सा होता है। तो सबसे भारी अंग यकृत अर्थात लीवर होता है जिसका वजन लगभग 1.5 kg अर्थात 1.5 kg होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है। तो यह यकृत में संचित होता है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो इसकी संख्या 46 अर्थात 46 होती है जो कि 23 जोड़े होते हैं जिनमें से 22 जोड़े ऑटोसोम्स कहलाते हैं और एक जोड़े जो होते हैं वह सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिनों का होता है। तो जो आरबीसी होते हैं उनका जीवन काल 120 दिनों का होता है और इसकी जो आकार होती है वह 7 माइक्रोन की होती है। मानव शरीर में सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है। तो यह दांत पर पाए जाने वाला इनेमेल जो होता है वह सबसे कठोर होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कुल संख्या कितनी होती है। तो मानव शरीर में जो पेशियां होती उसकी कुल संख्या 639 होती हैं। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है जो कि कान पे पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सा होती है। तो इसे मॉसेटर कहते हैं। कौन सा ऊतक हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। तो उस ऊतक को टेंडन के नाम से जाना जाता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है। तो प्लाज्मा में जो जल का प्रतिशत होता है वह 90% होता है और बाकी का जो होता है वह ग्लोबुलिन्स, प्रोटीन्स इत्यादि होते हैं। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। तो मानव शरीर में जल की मात्रा 60% होती है। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है। तो मनुष्य में जो रक्त की मात्रा होती है वह 5 से 6 लीटर होती है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है। तो जो AB+ पॉजिटिव होते हैं वह सर्वग्राही होता है और जो सर्वदाता होता है वह O निगेटिव जो होता है वह सर्वदाता रक्त समूह होता है। सबसे बड़ा शरीर का अंग कौन सा होता है। तो यह त्वचा होता है सबसे बड़ा अंग। और जो सबसे बड़ा अंग होने के साथ साथ शरीर का अधिकतम जो ताप का नियमन या ताप को लॉस करता है, हीट लॉस करता है, वो भी त्वचा होता है। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठीय होते हैं। तो मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं जिसमें से 2 आलिंद और 2 निलय कहलाते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम तंत्रिका तंत्र होती है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो मानव मूत्र का पीएच मान 6 होते हैं। मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है। तो मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो लार में टैलिन एंजाइम पाया जाता है। मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो यह टिबिया पैर में पाई जाती है। मानव शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है। मानव शरीर में प्रतिदिन 1.5 से 2 लीटर बनता है किंतु 1 से 1.5 लीटर भी माना जाता है। लिंग निर्धारण होता है। तो लिंग निर्धारण पुरुष के क्रोमोसोम्स के आधार पर होता है। पुरुष में जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वह X और Y होता है और महिलाओं में
XX होता है। अगर महिला का X आता ही है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, महिला के द्वारा X ही दिया जाता है क्योंकि उसके सेक्स हार्मोन XX होते हैं। और जो पुरुष होते हैं उसका सेक्स हार्मोन X और Y होता है। अगर पुरुष का X और माता का X मिलते हैं तो लड़की उत्पन्न होती है, और वहीं अगर माता का X और पुरुष का Y होता है तो लड़का उत्पन्न होता है। तो इस तरीके से लिंग का निर्धारण पुरुष के क्रोमोसोम पर होता है। मानव शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो मानव शरीर में पूरे रक्त शरीर में एक बार घूमने में 23 से 60 सेकेंड लगते हैं। मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? तो मनुष्य का हृदय प्रति मिनट में 72 बार धड़कता है। रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा होता है? रक्तचाप मापने के लिए बीपी मशीन जो होता है उसे स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। भोजन की पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो भोजन की पाचन क्रिया चबाने से प्रारंभ होती है और यह छोटी आंत पे समाप्त होती है, जहाँ पूर्ण रूप से भोजन का संश्लेषण या उसका अवशोषण हो जाता है। नेक्स्ट है, श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो यह 2 से 4 दिनों का होता है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उसे कैलोलॉजी कहते हैं। स्वस्थ मनुष्य के श्वसन दर लगभग कितनी होती है? तो यह 16 से 18 बार प्रति मिनट की दर होती है, एक जो स्वस्थ मनुष्य होते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर का वजन कितना होता है? तो वह मानव मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम होता है। मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? तो यह जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत होती है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? तो यह 7% होता है। मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो यह प्रोटीन से होता है, जिसमें शरीर से ऊतक का निर्माण, कोशिकाओं का निर्माण होता है, जो प्रोटीन शरीर का वृद्धि और मरम्मत के लिए होता है। मूत्र किस कारण से दुर्गंध देता है? तो यह यूरिया के कारण से दुर्गंध देता है। नेक्स्ट है, डीएनए की आकृति को क्या कहते हैं? तो इसे डबल हेलिक्स कहते हैं। एपिडर्मिस में त्वचा की कितने परतें होती हैं? तो एपिडर्मिस में त्वचा की 5 परतें होती हैं। मानव शरीर की सबसे कमजोर हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे कमजोर हड्डी रीढ़ की हड्डी होती है। आँख की कौन सी संरचना सबसे संवेदनशील होती है लेकिन इसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं? तो यह कॉर्निया होती है। मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होती है? तो इसे सेरिब्रम कहते हैं। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी मुख्यतः कहाँ बनती हैं? तो यह अस्थि मज्जा में बनती है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? तो यह यकृत के द्वारा होता है। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहलाते हैं? तो इसे रक्त अपोहन या फिर डायलिसिस के नाम से जाना जाता है। मानव शरीर के सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? तो यह फीमर होती है। एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का औसत पीएच मान कितना होता है? तो 7.35 से 7.45 तक होता है। वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती है? तो वयस्क मानव होती है उसमें 206 अस्थियां होती है, किंतु जो बच्चे होते हैं, नवजात बच्चे, उसमें अस्थियों की संख्या 300 होती है। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। नेक्स्ट, किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती हैं? तो यह अचल संधि के द्वारा जुड़ी होती हैं। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो यह रक्त के द्वारा अर्थात रुधिर के द्वारा होता है। क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है? तो यह माइटोकांड्रिया में संपन्न होती है। पहाड़ पर रहने वालों में आरबीसी की संख्या अधिक होती है क्योंकि पहाड़ पर वायु कम संघनित होती हैं। स्नायु या लिगामेंट्स किसको जोड़ता है? तो यह अस्थि से अस्थि को जोड़ने का कार्य करते हैं। रक्त समूह के खोजकर्ता कौन थे? तो ये कार्ल लैंड स्टीनर थे, जिन्होंने 1940 में रक्त समूह का खोज किए थे। माँ और शिशु के मध्य गले लगना या चूमना किस हार्मोन्स के स्त्राव को प्रेरित करता है? तो यह ऑक्सीटोसिन को प्रेरित करता है। अंध बिंदु या पीत बिंदु आँख के किस भाग में पाए जाते हैं? तो यह रेटिना या दृष्टि पटल पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, सार्वत्रिक विषाक्त उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है?
सर्वाधिक विषाक्त उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है। रक्त में ग्लूकोज स्तर किसमें व्यक्त किया जाता है? तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर mg/dl के रूप में इसको लिखा जाता है। रक्त किस प्रकार का ऊतक होता है? तो रक्त तरल संयोजी अर्थात फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो यह 20 होते हैं। और मानव जीवन काल में कितने दांत सिर्फ 1 बार उगते हैं? तो वह होता है 12। मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो यह मेडुला ऑब्लांगटा होता है। मलेरिया रोग कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मलेरिया से स्प्लीन प्रभावित होता है, क्योंकि मलेरिया से आरबीसी को मलेरिया के जो परजीवी होते हैं वह उसको भोजन के रूप में यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से जो आरबीसी की डेथ की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण बॉडी पीला दिखाई देने लगता है, अर्थात शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा भी बढ़ने लगती है। नेक्स्ट है जीका वायरस वाहक कौन सा मच्छर है? आंसर है एडिस। मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो यह मस्तिष्क होता है। जल में किसकी अधिकता के कारण इटाई रोग होता है? तो यह कैडमियम के कारण होता है। कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन्स का रिसाव करती है? तो यह पीयूष ग्रंथि इस कार्य को करती है। पित्त का संचयन कहाँ होता है? तो गॉल ब्लैडर अर्थात पित्ताशय में पित्त या बाइल का निर्माण होता है। नेक्स्ट है अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? तो कैल्शियम और फास्फोरस इसके लिए आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण के से शरीर की रक्षा करती है? तो ये वाइट ब्लड सेल्स या श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, जिनमें से जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वह हमारे शरीर में सुरक्षा प्रदान करती है। आरएच कारक किस नाम जंतु से संबंधित है? तो यह बंदर से संबंधित होता है। किस अंग में प्रोटीन का पाचन पूर्ण होता है? तो यह आंत में होता है। मनुष्य में मेरु तंत्रिका स्पाइनल नर्व्स की संख्या कितनी होती है? तो यह 31 जोड़ी होती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आरबीसी की संख्या में वृद्धि होने लगती है। हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो यह पोटेशियम के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। श्वसन में बाहर निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की लगभग कितनी मात्रा होती है? तो यह 4% होती है। मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं या क्रेनियल नर्व्स की संख्या होती है, तो यह 12 जोड़ी होती है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है जिसमें रक्त का स्कंदन नहीं होता, अर्थात रक्त का थक्का नहीं जमता है। यह बीमारी सिर्फ पुरुषों में होती है और किंतु महिला इसमें वाहक होते हैं, क्योंकि यह ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। नेक्स्ट है एक धड़कन या हृदय गति के एक आवृत्ति में लगभग कितना समय लगता है? तो यह 0.8 सेकेंड लगता है हृदय का एक धड़कन कंप्लीट होने में। इस कारण से पूरे मिनट में 72 बार धड़कते हैं। नेक्स्ट है एंजाइम एक प्रकार का बायो कैटेलाइस्ट या जैव उत्प्रेरक होता है। नेक्स्ट है आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है? तो वह दृष्टि पटल पे होती है। नेक्स्ट है लड़ो और उड़ो के नाम से किस हार्मोन्स को जाना जाता है? तो वह होता है एड्रीनलिन। एचआईवी द्वारा होने वाला कौन सा रोग होता है? तो एचआईवी से होने वाला जो रोग होता है वो एड्स होता है। एचआईवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, अर्थात जो प्रतिरोधक क्षमता का ह्रास होता है इसमें। नेक्स्ट है स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या सामान्यतः कितनी होती है? तो वो उसमें 1.5 से 4.5 लाख के मध्य होती है, किंतु नॉर्मल 2 लाख को माना जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यह पिट्यूटरी या फिर पीयूष ग्रंथि कहलाता है। नेक्स्ट है रक्तचाप या रक्त दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो यह स्फिग्नोमैनोमीटर होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो यह 98.6 फ़ारेनहाइट या फिर डिग्री में करेंगे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और केल्विन में इसको 310 केल्विन के नाम से जाना जाता है।
इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? तो यह पैनक्रियास से स्रावित होता है, जिसे अग्नाशय के नाम से जाना जाता है। डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है? तो यह जो प्लेटलेट्स या फिर रक्त का जो कणिकाएं होती हैं, जिसको प्लेटलेट्स कहते हैं, या फिर इसे रुधिर बम्बाणु के नाम से जाना जाता है, तो इसकी कमी होने लगता है। नेक्स्ट है ब्रिक अर्थात किडनी के काम न करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इसे क्या कहते हैं? इसे यूरीमिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है एलाइजा परीक्षण किस रोग के पहचान के लिए किया जाता है? तो ये एलाइजा जो होता है इसके लिए एड्स के लिए पहचान के लिए किया जाता है, और इसका जो कन्फर्मेशन टेस्ट किया जाता है इसके लिए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो नाखून में केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए और माता का रक्त वर्ग ओ है तो उसकी संतान का रक्त वर्ग कौन सा हो सकता है? तो ए या ओ हो सकता है। रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन्स एंटीबॉडी किसके कारण निर्मित होते हैं? तो यह लिम्फोसाइट्स के कारण होते हैं। पॉलिश युक्त चावल के सेवन से कौन से रोग होने की संभावनाएं होती है? तो बेरी होने की संभावना होती है। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक जीव कौन सा होता है? तो प्लाज्मोडियम के लिए जो वाहक होते हैं वह मच्छर होते हैं। प्लाज्मोडियम के लिए मादा एनाफिलीज वाहक होता है, जो मलेरिया रोग फैलाने के कारक होते हैं, जो वेक्टर बोर्न डिजीज के अंतर्गत आता है। MRI का पूर्ण रूप क्या है? तो उसे मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहते हैं। नेक्स्ट BMD परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो यह अस्थिरंध्रता या ऑस्टियोपोरोसिस के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पोटेशियम अल्पता किससे संबंध होता है? तो यह निम्न रक्तचाप से। मधुमेह के उपचार में प्रयोग होने वाले हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो यह FG बैटिंग ने। नेक्स्ट है सामान्य जुकाम किस वायरस के द्वारा होता है? तो यह रीनो विषाणु या रीनो वायरस के द्वारा होता है। कौन सा पाचक हार्मोन्स छोटी आंत से स्रावित होता है? तो वह सिक्रेटिन होता है। हृदय की धड़कन की गति किसके द्वारा बढ़ती है? तो अनुकंपी तंत्रिका के द्वारा हृदय की धड़कन की गति बढ़ाई जाती है। जैविक प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है? तो वह एंजाइम होता है। भोजन विषाक्तता किस जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है? तो वह सॉल्मोनेला के कारण उत्पन्न होता है, जो उसको सॉल्मोनेला बेसिलाई या सॉल्मोनेला बोटुलिज्म कहते हैं। अल्कोहल के निराविषण डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कौन सा मानव अंग उत्तरदायी है? तो वह होता है यकृत अर्थात लीवर। एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होती है? तो एनीमिया फोलिक एसिड अर्थात आयरन की कमी के कारण से होने वाली रोग होती है। फेनिकलीटोन्यूरिया रोग किस से संबंधित होती है? तो यह मानसिक जड़ता से संबंधित होती है। प्रेरक कौशल मोटर स्किल मस्तिष्क के कौन से भाग से संबंधित है? तो यह फ्रंटल अर्थात ललाट भाग से संबंधित होते हैं। मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि में मिलता है? तो इसका आंसर है अल्ना एवं ह्यूमरस। नेक्स्ट संक्रमित चूहे के काटने से कौन सा रोग होता है? तो संक्रमित चूहे के काटने से प्लेग रोग होता है। सल्फा दवाई किन बीमारियों के उपचार के लिए उपयोगी होते हैं? तो वह जीवाणु जनित जो बीमारी होती है उसके लिए सल्फा दवाइयाँ उपयोगी होती हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी सिरा कौन सी होती है? तो जो मानव शरीर की सबसे लंबी सिरा होती है वह ग्रेट सेफिनस सिरा होती है, जो पैर में उपस्थित होती है। इसके तरफ सबसे बड़ी जो सिराएं कहलाती हैं वह इन्फीरियर वेना केवा भी कहलाती हैं। नेक्स्ट है DPT वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों से बचाव के लिए किया जाता है? तो DPT का जो होता है डिप्थीरिया, काली खांसी एवं टिटनेस के लिए बचाया जाता है, जिसे ट्रिपल टीका भी के नाम से भी जाना जाता है।
अब ये बच्चे को 1.5 वर्ष की उम्र पे लगता है, अर्थात 16 से 24 माह के मध्य लगता है। इसके साथ MR सेकेंड का इंजेक्शन दिया जाता है। अब ये पहले 1.5 माह, 2.5 माह, 3.5 पे लगता था। इसके जगह पे अब पेंटा आता है और उसमें 5 दवाइयों का समूह होता है। इसमें 3 दवाइयों का समूह था, उसमें 2 बढ़ जाते हैं, हेपेटाइटिस एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ये बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनियां क्या कहलाती हैं? तो रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली जो धमनियां होती हैं वह कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। नेक्स्ट है, एनोस्मिया नामक रोग किससे संबंधित होती हैं? तो यह होती है सूंघने की शक्ति की कमी से। विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होती है? तो इसमें किडनी या वृक्क प्रभावित होते हैं। मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स का भंडारण करता है, तो यह यकृत का कार्य होता है। मनुष्य में मधुमेह या डायबिटीज रोग किस हार्मोन्स की कमी के कारण होता है? तो यह इंसुलिन के कमी के कारण होता है। पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? तो यह पित्त में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? तो यह स्प्लेनिक गुहा या कोलम होती है। नेक्स्ट है, अधिकतर कीट किस प्रकार का शोषण करते हैं? जो श्वास नली प्रणाली के द्वारा करते हैं। तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में माना जाता है? तो इसके लिए हाइड्रा। वृद्ध व्यक्ति का रक्तदाब सामान्यतः क्या होता है? तो इसमें बढ़ जाता है, क्योंकि इनके जो रक्त वाहिनियां होते हैं उसमें उसका जो रक्त वाहिनी का जो आयतन होता है वह कम हो जाता है। जो अंदरूनी जो भाग होते हैं उसकी जो होल होती है, उसकी जो व्यास होती है वह घट जाती है, जिससे उनमें प्रेशर बढ़ जाता है। अग्नाशय या पेनक्रियाटिक को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो वह सिक्रेटिन होते हैं। रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? तो यह अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा होता है। मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन हार्ट पल्सेशन कब प्रारंभ होता है? तो यह विकास के 4थे से 5वें महीने पे होता है। स्नायु एवं कंडराएं कैसे ऊतक हैं? तो यह संयोजी ऊतक होती हैं। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? तो इसमें वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल होता है। नेक्स्ट है, हेमिकार्डेटा संघ के जीवों में किस द्वारा उत्सर्जन होता है? तो यह कोशिका गुच्छ। नेक्स्ट, मूत्र की मात्रा का नियंत्रण होता है, तो उसे ADH अर्थात एंटी डायरेटिक हार्मोन्स एंड एल्डोस्टेरोन के द्वारा होता है मूत्र की मात्रा का नियंत्रण। नेक्स्ट है, अबिंदुकता इंडिस्पोजिशन नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह आंखों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से शोषण करता है? तो वह केवल त्वचा से करता है। यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की स्वास्थ्य जांच में किस गैस के मिश्रण का उपयोग करती है? तो यह पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल करती हैं। कौन सी औषधि मूत्र के स्त्राव को प्रोत्साहित करती है? तो यह डाययूरेटिक। मानव शरीर में भूख तथा तृप्ति मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है? तो यह हाइपोथैलेमस। पशुओं के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन्स का इंजेक्शन लगाया जाता है? तो इसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स लगाया जाता है। ब्रीथिंग में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो इसमें 16% होती है, जबकि लिए गए में श्वसन में 21% होती है। अमाशय की भित्ति से कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है? तो अमाशय की भित्ति से स्त्रावित जो हार्मोन्स होते हैं वह गैस्ट्रिन होते हैं। ऑक्सीशोषण की क्रिया कोशिका के किस भाग से संपन्न होती है? तो यह कोशिका द्रव्य एवं माइटोकांड्रिया से संपन्न होती है। नेक्स्ट है, श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में किया जाता है? तो यह ATP अणु के माध्यम से किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट और वसा मेटाबॉलिज्म की प्रमुख अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और पायरुविक अम्ल के रूप में होता है।
अवायवीय श्वसन या एनारोबिक रेस्पिरेशन में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो वह ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है। मानव में श्वास दर प्रति मिनट लगभग 12 से 15 किंतु 18 से 20 भी होती है। फाइलेरिया किसके कारण होता है? तो फाइलेरिया जो होता है वह गोल कृमि यहाँ बताया गया है फ्रेंड्स। तो यह फाइलेरिया जो होता है एक डिजीज होता है जिसमें पैर हाथी के रूप में हो जाता है। और फाइलेरिया जो होता है वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी नामक वर्म से कृमि के कारण होता है। नेक्स्ट है सिलिकोसिस रोग किस अंग से संबंधित है? तो यह फेफड़े से संबंधित होता है। स्टार्च के जल अपघटन से कौन सा एंजाइम बनता है? तो इसके लिए एमाइलेज। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो इसके लिए सोडियम आवश्यक होता है। कम नींद आने के लिए किस चिकित्सा शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए आइसोमेनिया फिर स्लीपनेस कहते हैं, जिसको अनिद्रा के नाम से जाना जाता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है? तो इसे अंतरालिक केंद्रक या इंटरस्टाइटल न्यूक्लियस कहते हैं। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसके लिए जो सर रोनाल्ड रॉस थे उन्होंने की थी। नेक्स्ट है ट्यूमर की पहचान के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए आर्सेनिक 74 का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साल्क टीका किस रोग से संबंधित होता है? तो जो साल्क टीका होता है वह पोलियो रोग से संबंधित होता है। यह एक इनएक्टिवेटेड टीका होता है जिसको इंट्रामस्कुलर रूट से दिया जाता है, अर्थात इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। एक सेविन जो वैक्सीन होते हैं जो ओरल पोलियो के नाम से जाना जाता है, जिसको मुंह के द्वारा 2 बूंद दिया जाता है। थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा होता है, जिसको TSH या फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहते हैं। किस हार्मोन्स में आयोडीन उपस्थित होता है? तो यह थायरॉक्सिन होता है, उसमें आयोडीन उपस्थित होता है। शरीर में प्रतिवर्ती प्रक्रियाओं की नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है? तो इसके लिए स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु करता है। दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्त्राव कौन सी ग्रंथि करती है? तो यह पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि करते हैं। मलेरिया रोग किस जीव के कारण होता है? तो मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है और यह प्लाज्मोडियम होता है उसके कारण मलेरिया रोग होता है और यह प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। एप्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे के लिए यकृत प्रभावित होता है। आनुवंशिक रोग लिंग संलग्नता है तो यह रॉयल हीमोफीलिया होता है। मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किस रेडियो एक्टिव तत्व का इस्तेमाल किया जाता है? तो रेडियो सोडियम। वेसोप्रेसिन हार्मोन कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसके लिए डाययूरेसिस होता है। औसतन एक सामान्य मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो 1.36 किलोग्राम होता है। स्तनधारियों में दुग्ध स्त्राव करने को हार्मोन उत्तेजित करता है तो यह ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन। डाउन सिंड्रोम नामक आनुवंशिक विकार किसके कारण होता है? तो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण डाउन सिंड्रोम होता है। रक्त कैंसर होता है जब श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या हो जाती है 12,000 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर। नेक्स्ट है डिसलेक्सिया नामक बीमारी मानव शरीर में किस अंग से संबंधित है? तो यह मस्तिष्क से संबंधित होता है। पैरोटिड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो यह कान के नीचे पाई जाती है। एड्स किसका संक्षिप्त रूप होता है? तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी का संक्षिप्त रूप होता है। हार्मोन्स की अनियमितता के कारण होने वाले रोग को क्या कहा जाता है? तो इसे कार्यात्मक रोग कहते हैं। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे होती है? तो यह फंगस या फफूंद के कारण से होने वाली एथलीट फुट होती है। एड्स के उपचार के लिए सबसे उपयुक्त दवा कौन सी होती है? तो जीडोउडिन यह एड्स के लिए होता है जो आपको ART सेंटर पे मिल जाएगा, जो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी होते हैं।
रक्त दाब के उपचार में किन कणिकाओं पौधे का प्रयोग किया जाता है? तो इसे सर्पगंधा कहते हैं। एड्स वायरस HTLV-3 की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट गेलो ने। मानव शरीर की किस संरचना में कृमि रूप परिशेषका पाई जाती है? तो यह बड़ी आंत में पाई जाती है। शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? तो यह मस्तिष्क को सर्वाधिक होती है। ब्राइट्स रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसके लिए गुर्दा प्रभावित अर्थात किडनी प्रभावित होता है। किस रोग के ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव में जाती है और ऑक्सीजन की कमी और CO2 की अधिकता के कारण? भोजन ग्रहण के पश्चात आहार नाल की तरंग गति और इसकी दीवार की ग्रंथियों के स्त्रावण का उत्तेजन किस तंत्र के द्वारा होता है? तो यह प्राणकंपी तंत्र होता है, उसके माध्यम से होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सा होती है? तो वह एओर्टा होता है। और जो सबसे बड़ा धमनी होती है वह एब्डोमिनल एओर्टा के नाम से जाना जाता है। सिलिकोसिस क्या होता है? तो सिलिकोसिस फेफड़ों से संबंधित रोग होता है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड होती है और सबसे छोटी जो होती है फ्रेंड्स वह पीयूष होती है। नेक्स्ट है ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? तो वह कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। थैलेसीमिया के रोगी में शरीर किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है? तो वह हीमोग्लोबिन। आमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है? तो उसके लिए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होते हैं उसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है रक्त समूह AB को सार्वभौमिक ग्राही क्यों माना जाता है? क्योंकि AB रक्त समूह में कोई भी एंटीबॉडीज नहीं पाए जाते हैं और इसमें जो एंटीजन होता है वह A और B दोनों पाए जाते हैं। मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी की होती है? तो यह जिंक की कमी से होता है। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? तो नेफ्रॉन को कार्यात्मक इकाई कहते हैं। तंत्रिका ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? तो यह उत्तेजनाओं को प्राप्त करना तथा मेरुरज्जु व मस्तिष्क के आवेगों को भेजना होता है। किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है? तो स्प्लीन या प्लीहा को कहते हैं। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांधता से अधिक प्रभावित होते हैं, उसमें केवल एक X क्रोमोसोम होता है। इस कारण से जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह किस रोग से पीड़ित है? तो उसे बुलिमिया कहते हैं। थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन्स कौन सा होता है? तो वह थाइमोसिन होता है। कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा मानव में कितनी होती है? तो 150 से 260 मिलीग्राम पर 100 ml होती है। कौन से तंत्र हमारे शरीर में समन्वयन का कार्य करते हैं? तो तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथि करती हैं। सिस्टम सिकल सेल एनीमिया का रोग किसकी विकृति से होता है? तो इसमें RBC जो होता है वह सिकल का रूप ले लेता है और जिसका लाइफ साइकिल भी 44 to 50 डेज का हो जाता है। नेक्स्ट है गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन्स की गोलियां दी जाती हैं? तो वह एस्ट्रोजन की दी जाती हैं। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? तो यह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। यूरोक्रोम का निर्माण कैसा होता है? यूरोक्रोम का निर्माण लाल रोधी कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से होता है और यही यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण जो यूरिन होता है वह पीला दिखाई देता है। एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है जिसका सामान्य वजन लगभग 1.5 kg होता है। इंटरफेरॉन का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? इसके लिए कैंसर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फेफड़ों की कुपिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है? तो यह सक्रिय ट्रांसपोर्ट प्रकार के होते हैं। मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होती है? तो श्वसन केंद्र मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगटा के होती है। मनुष्य में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है? यहाँ यूरियोटैलिक उत्सर्जन होता है।
जैविक घड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक मानव शरीर के किस अंग में स्थित होता है? तो वह हाइपोथैलेमस में स्थित होता है। हाइपोथैलेमस जो ताप नियामक केंद्र भी होता है। नेक्स्ट है गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो इसके लिए हेपेटाइटिस के लिए किया जाता है गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग। पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो इसका अंतिम उत्पाद ग्लूकोज होता है। ब्रिक किडनी से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? तो 1 से 1.2 लीटर प्रति मिनट होता है। नेक्स्ट है प्रतिरक्षी एंटीबॉडी क्या है? तो इसके लिए ग्लाइकोप्रोटीन होती है। नेक्स्ट है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड्स किस अंग में पाई जाती है? तो यह मस्तिष्क में पाया जाता है। सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस रूप में होता है? तो बाइकार्बोनेट के रूप में यह होता है। नेक्स्ट है रिसेरपिन नामक औषधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो यह उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए किया जाता है। कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी का उत्पादन करती है? तो इसके लिए लिम्फोसाइट्स। कणिका विहीन रक्त का तरल भाग कहलाता है? तो यह प्लाज्मा कहलाता है। कौन सी ग्रंथि अंतः एवं बाह्य स्रावी दोनों प्रकार की होती है? तो यह अग्नाशय होती है या पेनक्रियास जिसको कहते हैं। भिंडी में पित्त वर्ण सिरा रोग किस कारण से होता है? तो यह सफेद मक्खी के कारण होता है। पायरिला किस फसल से लगने वाला कीट होता है? तो यह गन्ना से होता है। कॉड मछली की यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो यह विटामिन ए के कारण होता है। एपिथैलेमस किन ग्रंथियों से निर्मित होता है? तो वह पिनियल ग्रंथि होता है या हैबियोनुला कहते हैं। पिनियल ग्रंथि होता है जो कुछ समय के बाद शरीर से गायब हो जाता है। नेक्स्ट है कौन सा वर्णक मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? तो इसके लिए मेलानिन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है फेफड़ों के ऊपर का आवरण किसका बना होता है? तो यह प्लूरल कला का बना होता है। मानव शरीर में किस एक अंग से हार्मोन्स के साथ साथ पाचक एंजाइमों का भी स्रावण होता है? तो यह अग्नाशय होता है। यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रहण किया जाता है? तो इसके लिए फाइब्रोनेजिन एवं प्रोथ्रोम्बिन किया जाता है। वह बीमारी जिसमें मूत्र के साथ रक्त आ जाता है उसे हीमोचूरिया कहते हैं। मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो यह मस्तिष्क कहते हैं। वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग से मुख्यतः किसका पुनः अवशोषण होता है? तो सोडियम क्लोराइड का। मांसपेशियों के रेशों में आवेग संचरण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? तो वह सोडियम की आवश्यकता होती है। ग्लाइकोलिसिस चरण में कितने एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? तो इसमें 2। नेक्स्ट लंबे समय तक उपवास रखने पर सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो वह किडनी पर होता है। लैंगरहैंस की द्विकाएं किस अंग में उपस्थित होती हैं? तो यह पेनक्रियास में उपस्थित होती हैं। किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता या यूनिवर्सल डोनर होता है? तो वह वो रक्त समूह होता है जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है। रानीखेत रोग किस रोग से संबंधित होता है? तो यह मुर्गियों से संबंधित होता है। यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? तो वह हिपेरिन नामक हार्मोन्स होते हैं वही रोकता है। जठर ग्रंथियां किस अंग में पाई जाती हैं? तो यह अमाशय में पाई जाती हैं। कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है? तो यह थायराइड ग्रंथि नियंत्रित करती है। सफेद कीट किस फसल का रोग है? तो वह सरसों का होता है। नेक्स्ट सामान्य रूप से आरबीसी की आयु कितने दिनों की होती है? तो वह 120 दिनों की होती है। नेक्स्ट है न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? तो यह तंत्रिकाक्ष कहलाता है या एक्सोन कहते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य में नवजात शिशु को स्तन
ग्रंथि से निकलने वाले स्राव को पिलाया जाता है, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम शिशु के लिए किस प्रकार लाभदायक होता है? तो यह शिशु को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। नेक्स्ट है, शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो वह किडनी के द्वारा होता है, जो प्रति मिनट 125 ml की दर से छानते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो यह छोटी अंग आंत में इसका संपन्न होता है। नेक्स्ट, यदि दो जनकों का रुधिर वर्ग ए बी हो तो उसके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? तो वह ए बी और ए बी हो सकता है। किण्वन अर्थात अनाक्षी श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो वह लुईस पास्चर ने ईस्ट में की थी। नेक्स्ट है, फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त डीऑक्सीनेटेड ब्लड किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो यह पल्मोनरी आर्टरीज के माध्यम से पहुंचाया जाता है। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? तो यह रुधिर को प्रभावित करती है। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? तो यह सबसे 3 भागों में प्रभावित होती है। पहला है सेरिब्रम, दूसरा है सेरिबेलम एंड थर्ड है ब्रेन स्टेम। तो सबसे जो बड़ा भाग होता है वह सेरिब्रम होते हैं। नेक्स्ट है, जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनिमय से उत्पादित होता है, तो यह अमोनिया उत्पादित होता है। मानव शरीर का कौन सा हार्मोन्स रक्त को फास्फेट व कैल्शियम को नियंत्रित करता है? तो यह परावटु होते हैं। कशेरुक रज्जु स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं? तो कुल 31 जोड़ी होते हैं। मस्तिष्क मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से किस रोग के लक्षण होते हैं? तो वह मेनिंजाइटिस होते हैं। सुई चुभवाने पर किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होगा? तो वह मस्तिष्क में। फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं आलिंद में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो यह फुफ्फुसीय पल्मोनरी वेन में पहुंचाया जाता है, जो लेफ्ट आर्टरी के माध्यम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाते हैं। इसके बाद वहां से पूरे बॉडीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाया जाता है। तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिकाक्ष के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण पाया जाता है? तो वह होता है मेलिन। एक वयस्क मनुष्य के रक्त में 100 मिलीमीटर हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो 14.5 ग्राम होना चाहिए, या फिर अधिकतम 17 ग्राम तक होना चाहिए। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को क्या कहते हैं? तो इसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। आयोडीन युक्त नमक क्यों उपयोगी होता है? क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है और थायरोक्सिन का उत्पादन करते हैं। रोग के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? तो उसे वेक्टर के नाम से जाना जाता है। इसी रोग को वेक्टर बोर्न डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, जो गवर्नमेंट के द्वारा NVVDCP नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत प्रोग्राम चलाए गए हैं। नेक्स्ट है, अमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? तो इसे पेरिस्टोलिसिस कहते हैं। किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक्करण किया जाता है? तो यह किडनी के द्वारा किया जाता है। मानव के जन्म के पश्चात किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो यह तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है। श्वसन गुणांक या रेस्पिरेटरी क्वाइटेंट्स का मापन किस अंग से किया जाता है, जिसे गैनोंग रेस्पिरोमीटर के नाम से जाना जाता है। ग्लाइकोमा किस अंग का रोग होता है? ग्लाइकोमा नेत्र या आँख के बीमारी होते हैं। वृक्क के चारों ओर पाए जाने वाले झिल्ली नुमा आवरण को कहते हैं पेरिटोनियम। गठिया एथराइटिस का कारण क्या होता है? इसमें रक्त प्रवाहित यूरिक एसिड का सोडियम यूरेट के क्रिस्टलों के रूप में जोड़ों में एकत्रित हो जाता है, सोडियम यूरेट के क्रिस्टलों के रूप में, और इस स्थिति में ESR एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट का भी काफ़ी बढ़ जाता है। स्तनियों में अस्थियों उपास्थि से क्यों भिन्न होते हैं? तो यह हेमर्चियन नलिकाओं के कारण। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग वृद्धि, स्मृति और तर्क का केंद्र होता है? तो यह सेरिब्रम होता है। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो इंसुलिन में जस्ता धातु उत्पन्न होती है। शरीर में कौन सी ग्रंथियां वाहिनी
है। डक्टस लेस होता है वह अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। वाहिनीहीन। यकृत एवं मांसपेशी में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? तो यह ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज जमा होती है। इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो यह दस्ता इसमें मौजूद होती है। मानव शरीर में छोटी आंत कहाँ होती है? तो छोटी आंत के अवशोषण का कार्य होता है। श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो यह नाइट्रोजन। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कब लगाया जाता है? तो बीसीजी का जो टीका होता है बेसिलस कॉलमेट-ग्यूरिन होता है। यह जन्म के बाद लगाया जाता है। जन्म के तुरंत बाद नहीं लगने के कारण 1 वर्ष के अंदर कभी भी लगाया जा सकता है, किंतु इसको जितना जल्दी हो लगाया जाता है। जो 6 रोग से बचाने के लिए लगाया जाता है। अगर इसे 1 माह के अंदर लगाया जाता है तो 0.05 ml लगाया जाता है, और अगर 1 माह के बाद 1 वर्ष के अंदर लगाया जाता है तो 0.1 ml लगाया जाता है, अर्थात 1 ml का 10वां भाग लगाया जाता है। और 1 माह के अंदर लगाते हैं तो 0.05 अर्थात 1 ml का 20वां भाग लगाया जाता है। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मिलने को क्या कहते हैं? इसे सिनैप्स कहते हैं। एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा कितनी होती है? और 1.5 से 2 लीटर होती है। पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें यकृत प्रभावित होता है। मस्तिष्क की बीमारी को किससे पहचाना जाता है? तो इसे ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ के माध्यम से। श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक ऑक्सीजन का अवशोषण करता है? तो यह आरबीसी के द्वारा अवशोषण किया जाता है ऑक्सीजन का। यकृत शोथ हेपेटाइटिस रोग कैसा होता है? जो विषाणु जनित रोग होता है हेपेटाइटिस। लार का टैलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है? तो यह हल्के अम्लीय माध्यम में क्रियाशील होता है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो इसमें कुल 29 अस्थियां होती हैं, जिसमें 14 अस्थियां चेहरे की अस्थियां होती है, 8 स्कल की अस्थियां होती है, और 6 कानों की अस्थियां होती है, और एक गले पे यू आकार की अस्थियां होती है जिसे हवाइड बोन कहते हैं। इस तरीके से कुल मिला के 14, 8, 22 और 6, 28 और 1, 29 बोन हो जाते हैं। वसा का पाचन करने वाला लैपिस नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्त्रावित होता है? तो यह लीवर के द्वारा स्त्रावित होता है। नेक्स्ट है प्रतिवर्ती क्रियाओं रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो यह कशेरुक रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड में होता है। पोलियोमाइलाइटिस रोग किससे फैलता है? तो यह विषाणु से होता है। पोलियोमाइलाइटिस टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के द्वारा होता है। रक्त में आरएच क्या है? तो रक्त में आरएच एक प्रतिजन होता है। हमारे शरीर के सबसे दृढ़ भाग कौन सा होता है? तो यह दांत के जो ऊपरी भाग होता है वह इनेमल सबसे कठोर भाग होता है। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी का क्या कार्य किया जाता है? यह जोड़ का प्रतिस्थापन किया जाता है। नेक्स्ट है अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित करके ऊर्जा उत्पादन करती हैं? तो यह लैक्टिक एसिड में। अनाक्सी जो श्वसन होता है उसमें। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो पसलियों के कुल 12 जोड़े पाए जाते हैं। अगर संख्या में कहें तो 24 होती हैं, जिसमें से 7 जोड़ी को ट्रू रिब्स या 14 जो पसलियां होती है उसको सत्य पसलियां कहते हैं। 5 जोड़ी अर्थात 10 को फॉल्स या असत्य पसलियां कहते हैं। इनमें से 2 पसलियों को फ्लोटिंग या तैरता हुआ रिब्स कहते हैं। ये सामने से स्टर्नम के माध्यम से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो यह लगभग 65% होता है। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां जबड़ों में पाई जाती है। परिवर्तनशील भ्रूण की शुष्कन ड्राइंग की कौन रक्षा करता है? तो एमनियोन अर्थात जो एमनियो फ्लूइड होते हैं वह। नेक्स्ट है रुधिर के जमने में
किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो रुधिर के जमने के लिए कैल्शियम प्लस प्लस आयन की आवश्यकता होती है, और इसके लिए जो विटामिन की आवश्यकता होती है वो विटामिन के होता है। नेक्स्ट है, त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्धार किसके द्वारा किया जाता है? तो यह घनाकार उपकला के द्वारा करते हैं। टेंडन किसको जोड़ती है? तो पेशी को अस्थि से जोड़ती है। अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? तो यह ओसिन के माध्यम से बना होता है। नेक्स्ट है, भोजन निकलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद किया जाता है? तो इसे एपिग्लॉस्टिक कहते हैं। अमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस क्या कहलाता है? तो वह क्रमानुकंचन के नाम से जाना जाता है। रुधिर में स्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा की उपस्थिति को किस रोग के नाम से जाना जाता है? तो इसे ल्यूकेमिया कहते हैं, अर्थात इसको ब्लड कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। शिशुओं में अतिसार या डायरिया का कारण क्या होता है? तो यह रोटा वायरस के कारण शिशुओं में अतिसार या डायरिया होता है। इसका ओरली रूप से वैक्सीन दिया जाता है, जो प्रति व्यक्ति को जितने बच्चे हैं उसको 1.5 माह, 2.5 माह और 3.5 माह में 3 डोज दिया जाता है, जिसमें प्रति डोज 2 ml ओरली दिया जाता है। नेक्स्ट है, श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या होता है? यह शरीर की प्रतिरक्षा के लिए होती है। लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस अंग में नष्ट होती हैं? तो यह प्लीहा में नष्ट होती हैं। मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? तो वह 120/80 mmHg होना चाहिए। अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो अस्थि में जो प्रोटीन होता है वह ओसिन होता है। पानी के भय से नामक बीमारी द्वारा उत्पन्न होता है, तो यह विषाणु के द्वारा होता है, जो रेबीज नामक रोग होते हैं। अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः क्या होते हैं? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट होते हैं, जो अस्थियों को मजबूत व कठोर बनाते हैं। लिम्फ अर्थात लसिका में किन रुधिकाणुओं की अनुपस्थिति होती है? इसमें आरबीसी नहीं पाया जाता है, इसमें सिर्फ डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग तथा खुर निर्माण करने में सहायक होता है? तो वह केराटिन होता है। मनुष्य के शरीर में रक्त का दाब कितना होता है? तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थियों में मुख्यतः कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? तो इसमें मैग्नीशियम, फॉस्फेट तथा कैल्शियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मज्जा गुहा का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती हैं? तो इसके लिए जो कोशिकाएं निर्माण करती है वो मैरो कैविटी का निर्माण करने वाली ऑस्टियोब्लास्ट होती हैं। नेक्स्ट है, अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है? तो इसका निर्माण जो संयोजी ऊतक होते हैं उनके माध्यम से किया जाता है। शिशुओं में कुल कितने अस्थियां पाई जाती हैं? तो शिशुओं में कुल अस्थियां की संख्या 300 होती है। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है? तो सबसे अधिक अस्थियों की संख्या हाथ में होती है। दिल का दौरा पड़ने के पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होती है? तो यह संख्या 22 होती है। स्त्रियों में संपूर्ण गुणसूत्र प्रारूप को कैसे प्रदर्शित किया जाता है? 44+XX के माध्यम से किया जाता है, और पुरुषों में इसे जो दिया जाता है वह 44+XY दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है, कलाई की अस्थियां क्या कहलाती हैं? तो कलाई की जो अस्थियां होती हैं उसे कार्पल्स कहते हैं, जिसमें एक हाथ में 8 और दोनों हाथ मिला के 16 कार्पल्स होते हैं। इसके बाद हमारे जो पंजे होते हैं उसको मेटाकार्पल्स कहते हैं, और जो उंगलियों में जो अस्थियां पाई जाती हैं उसको फेलेंजेस कहते हैं। तो एक हाथ में फेलेंजेस की संख्या 14 होती है, और एक हाथ में मेटाकार्पल्स की संख्या 5 होती है, कार्पल्स की संख्या 8 होती है। तो इस तरीके से हाथ में ही सबसे अधिक हड्डियां होती हैं, जो अभी लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखे थे। नेक्स्ट है, आपातकालीन हार्मोन्स किसे कहते हैं? तो इसे एड्रेनलिन को आपातकालीन हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्त्रावण किसके द्वारा होता है?
तो यह वृषण अर्थात टेस्टिस के द्वारा इस हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम किस हार्मोन्स की खोज की गई थी। तो सबसे पहले जो हार्मोन्स की खोज की गई थी तो वह होता है सेक्रेटिन। नेक्स्ट है मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। तो यह प्लीहा में बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं। तो आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 328, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु मौजूद होता है। तो इसमें आयरन मौजूद होता है। रक्त का थक्का बनने में आवश्यक एंजाइम कौन सा होता है। तो वह थ्रोम्बिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 330, पेसमेकर का कार्य क्या होता है। तो यह हृदय स्पंदन उत्पन्न करता है। आरएच प्रतिजन कहाँ उपस्थित होते हैं। तो यह लाल रोधिकाणु पे उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी से कौन सा रोग होता है। इसको हाइपोक्सिया कहते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया होती है। तो यह अपचयी प्रक्रिया होती है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो का 333 क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्प करेगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे, दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।